मेरा नाम अहमद है और हमारी फैमिली में मेरी बड़ी बहन सारा की खूबसूरती की धूम मशहूर थी। इसका कद लंबा, जिस्म भरा हुआ, गोरा रंग और चेहरा ऐसा कि देखने वाला बस देखता रह जाता। पूरा खानदान इसकी तारीफ करता था और मैं हमेशा सोचता कि जल्दी से उसका रिश्ता पक्का हो जाए ताकि कोई गलत निगाह न लगे। बचपन से सारा मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मुझ पर उसका बहुत रौब था। मैं उस पर सख्ती करता, वो मेरी बात मानती रहती। मैं चाहता था कि उसकी शादी जल्दी हो जाए और वो अपने घर की हो जाए। एक दिन रिश्ता आया फहद का, जो पंडी में रहता था। लड़के ने सारा को देखा तो पहली नज़र में पसंद कर लिया। हमने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की, बस उसका काम पूछा जो अच्छा लगा और जल्दी शादी कर दी। शुरू में सब ठीक था, सारा खुश दिखाई देती, फहद उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मैं भी देखकर मुतमईन होता कि बहन की जिंदगी अच्छी जा रही है। मेरा ऑनलाइन काम भी अच्छा चलने लगा था। घर वाले मेरी मंगनी की बात करने लगे। एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता आया। रोज रात को कॉल्स होते, तस्वीरें भेजती, दिल खुश रहता। अचानक एक दिन अम्मी का फोन आया कि फहद को पुलिस स्मगलिंग के केस में ले गई है। घर में हड़कंप मच गया। सारा वहां अकेली थी तो मुझे ही जाना पड़ा। पंडी पहुंचकर देखा सारा मुझ पर बहुत नाराज थी। कहने लगी, ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने रिश्ता जल्दी कर दिया, लड़के को ठीक से नहीं परखा। मैं चुप रहा, सहता रहा। मेरी मंगनी हो चुकी थी, लड़की से बातें होती रहते। सारा का रवैया दिन ब दिन बड़ा होता गया। खाना नहीं बनाती, बातों में ताने देती। मैं गुस्सा कंट्रोल करता, क्योंकि उसके हालात देखकर तरस आता। एक दिन उसके कमरे में गया तो वो कपड़े बदल रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। पहली बार उसे इस हाल में देखा। वो बहुत हुसैन लग रही थी। दिल धड़कने लगा। मैं खड़ा रह गया। वो बाहर आई तो मैं छिप गया। लेकिन इस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं छिप छिप कर देखने लगा। एक शाम वो नहा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान टॉवल से ढकने लगी। अचानक उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया। गुस्से आ गया मैं। ने उसका टॉवल खींच लिया और कहा, तूने गलती की, अब सज़ा मिलेगी। वो माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मेरा गुस्सा ठहर नहीं रहा था। मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। वो रोती रही, दौर होने की कोशिश करती रही, लेकिन जल्द ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो मेरे कब्जे में आ गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। शायद अब उसे भी मज़ा आने लगा था। मेरा जोश और बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने उससे पूरा बदला ले लिया और अलग हो गया। लेकिन मेरा दिल अभी नहीं भरा था। मैंने उसे दोबारा अपने पास किया और कहा, काम कर। पहले तो वो चुप रही। फिर जब मैंने कहा, तेरे शोहर को जेल से निकाल सकता हूं, तो वो फौरन मेरे साथ देने लगी। मैंने कहा, जितना सुकून देगी। शोहर इतनी जल्दी वापस आएगा? अंदर ही अंदर मुझे परेशानी थी कि मैं कैसे फहद को निकालूंगा। मेरे पास तो कोई अख्तियार नहीं था। फिर भी रोज यही बहाना बनाता, उससे काम करवाता और खुद को सुकून देता। वो भी यही सोचकर मेरी बात मानती रही। एक दिन अचानक फहद जेल से रहा होकर घर आ गया। मैंने उसके सामने कहा, ये मेरी वजह से बाहर आया है। सारा शोहर को देखकर बहुत खुश हो गई। फहद ने सबसे माफी मांगी। अब मुझे फिक्र सताने लगी कि अब सारा के साथ वक्त कैसे गुजारूंगा। फिर मैं उनके साथ ही रहा, लेकिन जल्द ही वापस आ गया। अब फहद उसके साथ रहता था, लेकिन अचानक एक दिन अम्मी ने मुझे दोबारा सारा के पास भेज दिया। वहां पहुंचा तो सारा बहुत उदास थी। पूछा तो कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बहुत परेशान हूं। जब फहद वापस आया तो मैंने देखा वो अब भी समगलंग कर रहा है। सारा रात को उसके पास जाना नहीं चाहती थी। मैं समझ गया कि अब वो शोहर के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उससे बहुत माफी मांगी कि मेरी बड़ी गलती हुई, रिश्ता ठीक से नहीं देखा, उसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई। सारा कहने लगी, अगर तुम चाहो तो उस गलती को दरस्त कर सकते हो। मैं खामोश रहा। कुछ देर बाद फहद बाहर चला गया। मैंने सारा को देखा तो उसके जिस्म पर अजीब निशान थे। पूछा तो वो रो पड़ी, मेरे गले लग गई और कहने लगी, भाई मेरे साथ बहुत बड़ा हो रहा है, ये शौहर मुझ पर तशद्दुद करता है। ये सुनकर मुझे फहद पर गुस्सा आया। मैंने कहा, अब देखना मैं तुझे उससे अलग करूंगा, अब तुम हमारे घर चलो। वो न मानी। कहने लगी, नहीं, मैं शौहर को छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मेरी शादी उससे की है, अब मैं उसके साथ ही रहूंगी। मेरा जनाजा ही इस घर से निकलेगा। मैं बहुत परेशान हो गया। शायद इसलिए वो जिद कर रही थी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था।
मैंने बहुत माफ़ी मांगी लेकिन उसने माफ़ न किया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब सारा को बचाकर ही रहूंगा। फहद को मैंने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है मैं तेरी ज़रूरत है, हम दोनों वहाँ चलते हैं। सारा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। मैंने फहद को बाहर ले जाकर बहुत सारा खाना पिलाया, शराब भी मिला दी ताकि वो थक जाए। वो बार बार कहता रहा कि अब घर चलें, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा अभी काम बाकी है। कुछ देर बाद जब उसे नींद आने लगी तो मैं उसे घर ले आया। घर पहुंचकर देखा सारा सो रही थी। मैंने फहद से कहा कि सारा जाग जाएगी तो मसीला होगा, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली और मेरे कमरे में सो गया। मैंने सुकून का सांस लिया कि आज तो सारा बच गई। अगले दिन मैंने फहद से कहा कि मेरे दोस्त की शादी है, सारा भी वहां जाएगी। वो बोला तुम्हारे दोस्त की शादी में मेरी बीवी का क्या काम? मैंने कहा तुम्हारी बीवी उसकी बहन की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए दावत है। वो मान गया, लेकिन शर्त लगाई कि 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी, वापस आ जाएगी। मैंने हाँ कह दी। उस तरह मैं सारा को लेकर अपने घर आया। सारा बहुत खुश थी। दोस्त की शादी तो थी नहीं, बस बहाना था। अब वो हमारे साथ रहने लगी। रात को जब वो अपने कमरे में गई तो मैं माफ़ी मांगने के बहाने उसके कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही उसे उस हाल में देखा, मेरे जज्बात फिर से भड़क उठे। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा वही सब करूं, लेकिन अंदर का शैतान जाग गया। मैं उसके करीब गया। वो कहने लगी भाई प्लीज, ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर अम्मी ने देख लिया तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और शौहर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। मैंने कहा मैं भी चाहता हूं कि वो तुझे छोड़ दे और मैं तेरी शादी अच्छी जगह करवा दूंगा, फिक्र न कर। उसने मेरी बात मान ली और मैं उसके साथ वही सब करने लगा। मुझे बहुत सुकून मिला क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी मंगीत्र को भी भला दिया था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और सारा वापस चली गई, लेकिन अब मेरी तलब और बढ़ गई थी। मैं अपनी मंगीत्र के बारे में सोचने लगा। एक दिन उससे मिलने गया। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ खाया पिया करो, वजन बढ़ाओ, शादी के बाद क्या हाल होगा। वो गुस्से में आ गई और कहने लगी पहले तो तुम कहते थे मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, अब क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुमने क्या देख लिया? मैं खामोश रह गया। वो नाराज होकर चली गई। मुझे पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो मेरा सहारा थी। मैंने अम्मी से कहा कि मेरी जल्दी शादी कर दो ताकि मैं खुश हो जाऊं। अम्मी ने बात की लेकिन लड़की वलू ने इनकार कर दिया कि तुम्हारे लड़के में तमीज़ नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। अम्मी बहुत परेशान हुई कि लड़की बहुत अच्छी थी। मैंने अम्मी को समझाया कि कोई बात नहीं, लड़कियों की कमी नहीं, रिश्ता टूट गया। सारा ने जब सुना तो खुश हो गई। कहने लगी वो लड़की वैसे भी पसंद नहीं थी, शुक्रिया की मंगनी टूट गई। अब मैं तेरे लिए अच्छी लड़की तलाश करूंगी, ये सब मुझ पर छोड़ दे। मैंने इजाज़त दे दी। वो लड़कियां तलाश करने लगी, हर लड़की की तस्वीर दिखाती। मुझे कोई पसंद नहीं आती थी, बहुत सी देख लें। एक दिन उसने एक लड़की की तस्वीर दिखाई। मैंने देखा तो वो बहुत प्यारी थी, कद अच्छा, खूबसूरत, उम्र कम लेकिन खुदुखाल की वजह से बड़ी लग रही थी। मैंने फौरन कहा मुझे ये पसंद आई। सारा समझ गई, कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी लेकिन एक शर्त है, अगर ये पसंद आई तो शादी होगी, मगर मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने पूछा क्या चाहती हो? कहने लगी वक्त आने पर बता दूंगी। मैंने हाँ कर दी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। रिश्ता पक्का हो गया। मैं बहुत खुश था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सारा भी खुश थी। फहद किसी काम से बाहर चला गया था। सारा आज़ाद हो गई। अब वो हमारे पास रहने लगी, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत दुखी जिंदगी गुजार रही है। शोहर बाहर गया तो पहले तो सुकून मिल जाता था, लेकिन अब चेहरे की रौनक गायब हो गई। वो किसी से इजहार नहीं करती थी। जब पूछता तो बात बदल देती, फिर वही कहती कि शादी तो मैं तेरे कर ही रहूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ भी कुछ करना होगा। मैं कहता ठीक है, जब चाहे बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगा। वो कहने लगी ठीक है। इसी तरह शादी के दिन करीब आ गए। मैं खुश था। शादी वाली रात सारे मेहमान आए। सारा ने कहा तुम मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ देर बाद चले जाना, जबकि मेरी बीवी मेरे कमरे में आराम कर रही थी। मैं सारा के कमरे में गया। वो कहने लगी अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ भी वही सब करो जो अपनी बीवी के साथ करने वाले हो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सारा मुझसे ये मांगेगी। वो तो बहुत बदल गई थी।
उसने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया था। मैंने पूछा तेरी यह ख्वाहिश कब से हुई? वो कहने लगी जब से शौहर बाहर गया मुझे वो सुकून नहीं मिला। मुझे वही पल याद आते हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे ये सब करवा कर रहूंगी। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी समझो और ज़रूरत के वक्त मेरे काम आ जाओ। ये सुनकर मैं तैयार हो गया। सारा ने कहा वादा करो कि ये किसी को नहीं बताओगे। इस तरह बीवी के पास जाने से पहले मैं सारा के पास गया। उसे बहुत खुश किया क्योंकि उसने मेरी शादी इस खूबसूरत लड़की से करवाई थी। कुछ देर बाद उसने मुझे जाने को कहा। मैं वापस आ गया। शादी के बाद जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। वो मुझे बहुत सुकून देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सारा की बात जहन में घूमती रहती। वो जो शर्त रखकर मेरी शादी करवाई थी, अब उसका मतलब समझ आ रहा था। सारा अब हमारे घर करीब ही रहती थी क्योंकि फहद अक्सर बाहर कामों में मसरूफ रहता। वो कभी कभार आता और चला जाता। सारा को तन्हाई सताती। वो मेरे पास आकर बैठती, बातें करती और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगती। कहती कि भाई अब तो तेरी शादी हो गई है, मुझे भी वो सुकून चाहिए जो पहले मिलता था। मैं इनकार करता लेकिन वो जिद करती। कहती कि ये मेरी मजबूरी है, तेरे बगैर मैं पागल हो जाऊंगी। एक दिन जब बीवी घर पर नहीं थी, सारा आई और बराह रास्त कहने लगी कि आज मुझे पूरा सुकून दे दो। मैंने सोचा अब इनकार नहीं कर सकता। हम कमरे में चले गए। उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन ख्वाहिश भी। हमने वही सब किया जो शादी की रात उसने मांगा था। मुझे अजीब सुकून मिला। वो भी मुतमईन हो गई। इस दिन के बाद ये सिलसिला चल पड़ा। जब मौका मिलता वो आती और हम मिलकर वक्त गुजारते। बीवी को कुछ पता नहीं चलता था। वो खुश रहती, घर का काम करती, मुझसे प्यार करती, लेकिन मेरा दिल सारा की तरफ खंचता रहता। सारा कहती कि फहद अब बिल्कुल बदल गया है। वो तशद्दुद करता है, मुझे मारता है। मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन खानदान की इज्जत का डर है। मैंने कहा कि मैं तेरी मदद करूँगा, तलाक करवा दूंगा। वो कहती कि तलाक आसान नहीं, फहद नहीं मानेगा। इसने मुझे धमकियां भी दी हैं। मैं परेशान रहता, सोचता कि ये सब कैसे ख़त्म हो। एक दिन फहद अचानक घर आया। वो निशे में था, सारा को मारने लगा। मैंने सुनकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर गया तो देखा सारा ज़मीन पर गिरी हुई है, चेहरे पर निशान। मैंने फहद को रोका। इससे लड़ाई हो गई। वो बोला ये मेरी बीवी है, तो क्या कर रहा है यहाँ? मैंने कहा तूने उसे मारा है, अब मैं पुलिस बुला लूँगा। वो डर गया, माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा मैं गलती कर बैठा हूँ, शराब की वजह से, अब नहीं करूँगा। सारा रो रही थी। मैंने उसे उठाया और अपने घर ले आया। बीवी ने देखा तो पूछा क्या हुआ। मैंने झूठ बोला कि फहद और सारा में झगड़ा हो गया। सारा थोड़ी देर यहाँ रहेगी। बीवी ने हाँ कर दी। सारा मेरे घर रहने लगी। रातों को जब बीवी सो जाती, हम चुपके से मिलते। सारा कहती कि अब मैं तेरी बीवी से बेहतर हूँ, मुझे छोड़कर उसे मत देखना। मैं हैरान होता कि ये सब कहाँ जा रहा है। एक दिन सारा ने कहा कि फहद को तलाक दे दो। मैंने वकील से बात की, कागजात तैयार हुए। फहद को खबर हुई तो वो गुस्से में आया। कहने लगा ये सब तेरी साजिश है, तूने मेरी बीवी को भगाया है। मैंने कहा तूने खुद उसे मारा बेटा, अब वो तेरी नहीं रहेगी। लड़ाई हो गई। फहद ने मुझे धिका दिया। मैं डर गया। सारा चीखने लगी। पड़ोसी आ गए, पुलिस आई। फहद को पकड़ लिया गया। अब केस चल रहा था। सारा खुश थी, कहती कि अब मैं आज़ाद हूँ, तेरी बीवी से अलग होकर मेरी शादी कर ले। मैं चौंक गया। कहा ये क्या बोल रही है, तेरी बहन है वो। सारा कहने लगी अब तो हमारा रिश्ता आम भाई बहन का नहीं रहा, मैं तेरी हूँ, बीवी को छोड़ दे। मैंने इनकार कर दिया। कहा यह मुमकिन नहीं। वो नाराज़ हो गई। कहने लगी अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। मैं डर गया, सोचने लगा कि अब क्या करूं। बीवी को कुछ पता चल गया तो घर टूट जाएगा। सारा रोज दबाव डालती। एक दिन बीवी ने देख लिया कि हम दोनों कमरे में अकेले हैं। वो हैरान हो गई, पूछने लगी ये क्या हो रहा है। सारा चुप रही। मैंने झूठ बोला कि बस बातें कर रहे थे, लेकिन बीवी को शक हो गया, वह रो पड़ी। कहने लगी मुझे लगता है तुम दोनों में कुछ है। मैंने इनकार किया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसने अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी आए तो सारा ने सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया। कहने लगी अहमद ने मुझे ज़बरदस्ती किया। मैंने कहा ये झूठ है, लेकिन अम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी। कहने लगी तूने ख़ानदान की इज्जत बेच दी। सारा रो रही थी, बीवी भी रो रही थी।
घर में हंगामा मच गया। मैं तन्हा खड़ा था, सोच रहा था कि ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ। अब क्या होगा? फहद का केस चल रहा था। सारा तलाक ले रही थी, लेकिन मेरे घर का सुकून छन गया था। बेबी ने कहा कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। सारा कहने लगी अब तो मेरे साथ रह। मैंने उसे देखा और सोचा कि ये सब किस कदर गलत हो गया। मैंने गलती की, अब उसका खमियाजा भुगत रहा हूँ। घर में हंगामा मच गया था। उम्मी रो रही थी, बीवी चीख रही थी कि ये सब कितना गंदा है। सारा चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी फतह का तासर था। मैं तन्हा खड़ा था, सिर झुकाए, सोच रहा था कि ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैंने जल्दी में बहन की शादी कर दी, फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उसे सुकून देने के नाम पर गलत रास्ता इख्तियार किया और अब सब कुछ तबाह हो चुका था। उम्मी ने कहा कि अब ये घर नहीं चल सकता। तूने खानदान की इज्जत बेच दी। बीवी ने सामान उठाया और कहा मैं माँ के पास जा रही हूँ, तलाक चाहिए। मैंने रोकने की कोशिश की, माफ़ी मांगी, कहा यह सब गलत फहमी है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। सारा ने अचानक कहा कि अब तो मेरे साथ रहा, मैं तेरी हूँ, बीवी को छोड़ दे। मैंने गुस्से में उसे देखा और कहा तूने सब तबाह कर दिया, ये सब तेरी ज़द की वजह से हुआ। तूने मुझे धमकी दी, झूठ बोला, अब क्या चाहती है? सारा रो पड़ी, कहने लगी मैं भी मजबूर थी। फहद मुझे मारता था, तन्हाई में पागल हो रही थी, तो ही मेरा सहारा था। अब सब कुछ खो दिया तूने। उम्मी ने सारा को डांटा कि तो भी बराबर की शरीक जुर्म है, ये सब गुनाह है, खानदान बर्बाद हो गया। उम्मी ने फैसला किया कि सारा को उसके माँ बाप के घर भेज दिया जाए। फहद का केस चल रहा था, वो जेल में था, तलाक हो गई। सारा अकेली रह गई, मैं भी तन्हा था। बीवी चली गई, घर वीरान हो गया। रातें जागते गुजरते, सारा का फोन आता, वो रोती, कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, अब मैं तेरी जिंदगी नहीं तबाह करना चाहती। मैं खामोश रहता, जवाब नहीं देता। एक दिन वो मेरे पास आई, कहने लगी भाई अब हम दोनों अकेले हैं, शायद ये हमारी किस्मत थी। मैंने कहा नहीं, ये हमारी गलती थी, हमने हुदूद पार की, अब सज़ा भुगत रहे हैं। सारा ने कहा कि मैं तेरी देखभाल करूंगी, घर संभालूंगी, बीवी की जगह लूंगी। मैंने इनकार कर दिया, कहा यह मुमकिन नहीं, हम भाई बहन हैं, यह गुनाह है। वो रोती रही, चली गई। कुछ दिन बाद पता चला कि सारा ने खुदकशी की कोशिश की। अस्पताल में दाखिल हुई, मैं दौड़ता हुआ पहुंचा। डॉक्टर ने कहा जिंदा है लेकिन बहुत कमज़ोर है। सारा ने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा अब तो मुझे छोड़ देगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं, अब मैं तेरी हिफाजत करूंगा, लेकिन सही तरीके से। हमने गलती की, अब तौबा करेंगे। उम्मी भी आए, सब रोए। उम्मी ने कहा अल्लाह माफ़ करने वाला है, तौबा करो। हम सब ने मिलकर सारा को घर लाया। अब वो मेरे साथ रहती थी, लेकिन फासला रखते, कोई गलत बात नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की, काम पर तोजा दी, नमाज पढ़ना शुरू किया। सारा भी बदली, वो खामोश रहती, घर का काम करती, किसी से बात नहीं करती। एक दिन उसने कहा भाई मैं शादी नहीं करूंगी, बस तन्हा रहूंगी सज़ा के तौर पर। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला रखा है, तो अच्छी लड़की है, अच्छा रिश्ता आएगा। वक्त गुजरता गया, फहद जेल से बाहर आया, उसने माफ़ी मांगी, कहा मैं बदल गया हूँ, लेकिन सारा ने इनकार कर दिया, कहा अब नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। फहद चला गया, हम दोनों अकेले रह गए, लेकिन अब रिश्ता बदल गया था, भाई बहन वाला, कोई गलत जज्बा नहीं, बस एक दूसरे की देखभाल। मैंने सोचा शायद ये हमारी सज़ा थी, अब हम उसे कबूल करके आगे बढ़ेंगे। जिंदगी चलती रही, घर में सुकून था, लेकिन वो पुराना सुकून नहीं, एक नया सुकून था तौबा का, गलतियों से सीखने का। सारा अब मुस्कुराती थी, लेकिन आंखों में उदासी रहती, मैं भी। हम दोनों जानते थे कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह से माफ़ी मांगते, एक दूसरे को सहारा देते और सोचते कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो दिन आया या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बस अब हम खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, गुनाह की याद में और तौबा की उम्मीद में।